वस्त्र निर्माण की दूसरी विधि है धागे गूंथकर वस्त्र का निर्माण करने की विधि। इस विधि को ब्रेड एवं लेस भी कहा जाता है। वस्त्र निर्माण की इस विधि में 2 से अधिक धागों को हाथ, मशीन, सलाई अथवा अन्य माध्यम से आपस में गूंथकर सकरे एवं चपटे वस्त्र निर्मित किए जाते हैं जो मजबूत, लचीले एवं आकर्षक होते हैं। इनके लिए सूती, नायलॉन, रेशम, रेयन तथा अन्य धागे प्रयोग में लाए जाते हैं। वस्त्र निर्माण की इस विधि से तैयार वस्त्रों का प्रयोग रिबन, रस्सी, टेप, जूते के लेस, बिजली के तारों के कवर, मछली पकड़ने का जाल तथा अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। तीसरी विधि है निटिंग। बुनाई की निटिंग विधि एक प्रचलित कला है जिसमें एक धागे के फंदे बनाकर फंदों की लंबी श्रृंखला बनाई जाती है जिनमें से अगली पंक्ति के फंदे फंसाकर पंक्ति दर पंक्ति वस्त्र को बनाया जाता है। यह कार्य सलाई अथवा क्रोशे से आम गृहिणियों द्वारा भी किया जाता रहा है। आजकल इस कार्य हेतु निटिंग मशीनें बहुतायत में प्रयोग होने लगी है जिसमें 2 से 5 धागे एक साथ प्रयोग में लिए जा सकते हैं। इन धागों के फंदे मशीन में बनाए जाते हैं और फंदों में से धागे पिरोकर फिर अगली पंक्ति के फंदे तैयार कर लिए जाते हैं। इस विधि से स्वेटर, जर्सी, जुराब, टोपी, जैकेट एवं अन्य होजरी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ये वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ते नहीं हैं तथा शरीर की आवश्यकता अनुसार ढल जाते हैं। ये वस्त्र लचीले होते हैं, गर्म होते हैं, चित्रदार होते हैं, वह हल्के होते हैं। इन वस्त्रों को बनाने के लिए अधिकतर ऊन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कृत्रिम रेशों का आविष्कार होने के बाद पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन, एक्रेलिक इनसे बने धागों से भी अब हौजरी के वस्त्र का निर्माण किया जाने लगा है। अगली वस्त्र निर्माण की विधि है बुनाई, जिसे वीविंग भी कहा जाता है। यह विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहनने योग्य और बिछाने ओढ़ने योग्य अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इस विधि के ही द्वारा किया जाता है। अतः यह विधि वस्त्र निर्माण की सर्वाधिक प्रचलित कला है। इस विधि से वस्त्र निर्माण करने के लिए 2 प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। एक वे धागे जो वस्त्र की लंबाई में लगे होते हैं, जिन्हें ताने के धागे अथवा वार्प कहा जाता है, तथा दूसरे वे धागे होते हैं जो वस्त्र की चौड़ाई में लगे होते हैं। इन धागों को वेफ्ट कहा जाता है। वस्त्र बनाने का कार्य जिस मशीन के ऊपर किया जाता है उस मशीन को करघा कहा जाता है। करघा या लूम कहा जाता है। इन करघों पर सर्वप्रथम ताने के धागों को लगाया जाता है। वस्त्र जितना चौड़ा एवं घना बनाना होता है, ताने के धागे भी उतनी ही मात्रा में एक दूसरे के समानांतर लगाए जाते हैं। बाने के धागों को एक फिरकी अथवा बॉबिन पर लपेटकर शटल के अंदर रखा जाता है तथा फिर शटल को ताने के धागों के मध्य से निकाला जाता है। ताने के धागों को कुछ मात्रा के ताने में ऊपर उठा लिया जाता है और फिर उन्हीं ताने के धागों को नीचे दबा दिया जाता है और ये जो रिक्त स्थान बनता है, इस रिक्त स्थान में से
शटल को डाला जाता है। यह शटल इस रिक्त स्थान में से ताने के धागों के मध्य बाने का धागा छोड़ देती है। यह प्रक्रिया पिकिंग कहलाती है और ताने के धागों के मध्य रिक्त स्थान बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो शेडिंग कहलाती है। इस प्रकार ताने तथा बाने के धागों के का अंतर्गुथन होता है और वस्त्र का निर्माण होता है। वस्त्र निर्माण जिस मशीन पे किया जाता है वो मशीन करगा कहलाती है, जो हाथों के द्वारा भी चलाया जाता था, आज भी चलाया जा रहा है और विज्ञान की उन्नति के साथ साथ बिजली से चलाए जाने वाले करगों का भी आविष्कार हो चुका है। हाथों से चलाए जाने वाले करगे को हथकरघा अथवा हैंडलूम कहा जाता है और बिजली से चलने वाले करगे को पावरलूम कहा जाता है। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ वर्तमान में कई प्रकार के करघों का प्रयोग किया जाने लगा है, परंतु इन सभी करघों की मुख्य कार्यविधि तथा मुख्य भाग लगभग एक समान ही होते हैं। यह प्रक्रिया वीविंग कहलाती है और इस विधि से बने वस्त्रों का प्रयोग हम रोज़मर्रा की आम जिंदगी में बहुतायत से करते हैं।